हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये डिस्कशन जो है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो कल जो है रात में लगभग 8 बजे के आसपास जो है एम्स ने ऑफिशियली जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था सीबीटी मोड में, उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया था वेबसाइट पे एंड मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी उसके रिगार्डिंग की रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो अभी भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है रिजल्ट को चेक नहीं कर पा रहे एंड उन्हें लग रहा है कि मतलब हमें कैसे करना है, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने देखो कल वीडियो जो है अपलोड कर दी है रात में, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं एंड पूरा उस वीडियो को देखना। आप लोग क्या कर रहे हो, बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट देख रहे हो एंड फिर कंप्लेन करने लग जा रहे हो कमेंट सेक्शन में कि रिजल्ट नहीं दिख रहा, रिजल्ट कैसे देखना है, ठीक है, या कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, मतलब किसी के पास अगर पीडीएफ व्यूअर नहीं है तो। ठीक है, तो मैंने सब कुछ उसमें डिटेल में बताया, प्लीज उस वीडियो को पूरा एक बार अच्छे से देख लो, समझ आ जाएगा। कुछ ऐसा इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस अपना रोल नंबर सर्च करना है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं वो ये पूछ रहे थे कि रोल नंबर कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर भाई आपका रोल नंबर नहीं मिलना यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो रोल नंबर आप सभी का एडमिट कार्ड में है, वहां से रोल नंबर कॉपी करके जब आप पीडीएफ को ओपन करोगे, रिजल्ट की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है, वहां से जाके चेक कर लो। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ये जो राइट साइड में 3 आइकन्स आ रहे हैं, जैसे मेरे में आ रहा है, हो सकता है आपके में भी ऐसे ही सेम दिख रहा हो। तो इसमें जो सर्च वाला आइकन दिख रहा है, मतलब एक लेंस जैसा जो बना है, डॉक्यूमेंट की शेप, डॉक्यूमेंट बना है उसके ऊपर लेंस बना है, इस पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ फाइंड आएगा एंड यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर सर्च करना है। ठीक है, और रोल नंबर सर्च करके अगर वो हाईलाइट हो जाता है कहीं पर भी पीडीएफ में, तो इसका मतलब है कि आपका रोल नंबर पीडीएफ में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आप देख सकते हो रोल नंबर लिखा है एंड रोल नंबर के आगे आपके जो भी कैटेगरी है वो लिखा होगा, फिर परसेंटेज लिखा होगा, यानी कि आपके मार्क्स कितने आए हैं आउट ऑफ 100 एंड उसके बाद आपका लिखा है ओवरऑल रैंक। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये है कि क्या कोई सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। ये कल वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन क्या है कि आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट देख रहे हो वीडियो का एंड दैट्स इट। तो आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता दे रहा हूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई चांस है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज तो ये देख लो, यहां लिखा है ऊपर, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 held on 12th June 2023 and are provisionally eligible for mock round और first round of seat allocation। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट का रोल नंबर इस लिस्ट में प्रेजेंट है, और इसका मतलब है कि उन्होंने जो है एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसको फाइनली क्वालिफाई कर लिया है, और वो सभी कैंडिडेट्स प्रोविजनली एलिजिबल हैं, मतलब अभी श्योर नहीं है, प्रोविजनली एलिजिबल है। मान लो अगर आपके कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ऑनलाइन आपने कुछ डिटेल्स वगैरह जो भी फिल करी थी वो अगर गलत फिल करी है तो उस केस में भी आप यहां से डिबार्ड हो सकते हो। ठीक है, तो प्रोविजनली एलिजिबल है मॉक राउंड या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद लिखा है कि ऑल प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज पर लिस्ट बिलो आर सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ अपलोडेड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट विल एक्सरसाइज द चॉइसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अभी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप चॉइसेस वगैरह अपनी फिल कर पाओगे। तो अभी वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ नहीं है, जब होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर जो ये कैंडिडेट्स की लिस्ट दी है, ये टोटल 114 पेजेस की पीडीएफ है। ठीक है, एंड यहां पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिस रैंक तक सेलेक्ट किए गए हैं वो भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो यहां देख सकते हो ये लिखी है आपकी कट ऑफ रैंक। ठीक है, या रैंक ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द मॉक राउंड और फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आर एज फॉलोज। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी से जो है 4361 ऑल इंडिया रैंक तक के कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया इस एग्जाम को। ठीक है, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का लिखा है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरीज है सबका लिखा हुआ है। अब यहां पर 4361 कैंडिडेट सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं जिन्हें यहां पर सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये समझ लो कि आपके पास जो टोटल एम्स की सीट है वो लगभग 1000 या 1100 के आसपास है। ठीक है, लाइक 1100 के आसपास है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इतने सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को यहां पर जब सिलेक्ट किया है तो क्या उसमें से 1100 बच्चे जो है वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को सीट अपनी छोड़नी भी है या मान लो कोई काउंसलिंग नहीं भी करवाता तो वो कितने होंगे,
ठीक है, कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 200 होंगे, 300 होंगे, जो ऊपर रैंक मतलब जो टॉप रैंकर्स होंगे उनमें से, ठीक है। तो 4000 में से मान लो अगर 200 बच्चों ने भी नहीं काउंसलिंग करवाई है, 300 बच्चों ने भी नहीं काउंसलिंग करवाई है, तो तब भी हमारे पास 3500 के आसपास बच्चे बचेंगे एंड उसमें से 1100 सीट्स तो इजीली फिल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये लॉजिक लगाना है कि यहां पर कोई भी चांस नहीं बचता है आपके किस चीज का, कि सेकंड जो कोई मेरिट लिस्ट है वो यहां पर रिलीज होगी, ठीक है। एंड यहां पर एक और चीज से मैं इस चीज को कंफर्म कर सकता हूं, लाइक जब इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो भी रिलीज करा था उसमें साफ साफ मेंशन किया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, कि आपके जो मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, लाइक फॉर जनरल कैटेगरी 45 मार्क्स एंड फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी इट इज फॉर नहीं सॉरी जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व के लिए 50 मार्क्स था मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45 था, और एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने मेरिट लिस्ट रिलीज किया। अब यहां पर आप देखो, ये जो लास्ट रोल नंबर आप यहां पर देख रहे हो एससी कैटेगरी में, इस यहां पर जो परसेंटेज मार्क्स लिखे हैं, परसेंटेज बेसिकली आपके मार्क्स ही हैं, ठीक है, परसेंटेज को कुछ अलग नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, और हमें यह भी पता है कि हमारा जो टोटल एग्जाम हुआ था उसका जो टोटल मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स, वो भी 100 थे। तो अगर 100 में से किसी चीज को कुछ कैलकुलेट करते हो या किसी चीज को निकालते हो, तो अगर आप उसका परसेंटेज बोल रहे हो तो वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 10 आउट ऑफ 100 कितना होगा, तो 10% होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर अगर 40% लिखा है तो इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट के 40 मार्क्स हैं। तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो लास्ट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट यहां पर इंक्लूड किया है इन्होंने लिस्ट में, वो 40 मार्क्स पर ही है, ठीक है। तो इन्होंने उन सभी कैंडिडेट्स को इंक्लूड कर दिया है जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ऊपर दिखाता हूं, मान लो ये तो वो है क्या बोलते हैं, ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। तो ओबीसी में भी आप यहां पर देख सकते हो, दिखा देता हूं मैं कि 45 मार्क्स तक है या नहीं, क्लियर है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो रैंक देखना आप, इसमें 6139, ठीक है। तो रैंक देखो 6139, इसमें ओबीसी कैटेगरी का ये कैंडिडेट है एंड यहां पर जो इसके मार्क्स हैं वो 45 है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को सभी को यहां पर सिलेक्ट किया गया है, ऐसा नहीं है कि इतने ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है या और किसी कैंडिडेट को यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा, बेस्ड ऑन जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था अपना, कि क्वालिफाइंग जो मिनिमम मार्क्स होंगे आपके, क्योंकि वो आईएनसी का रूल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रूल है कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स लेकर आने ही होंगे एंट्रेंस एग्जाम में, तभी आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम है। अगर सपोज आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी, तो अगर आप उससे बिलोंग करते हो, तो अगर आपके मिनिमम 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं, तभी आपका नाम इस लिस्ट में होगा एंड यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। और इन केस अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके मिनिमम 45 मार्क्स हैं, तभी आपको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके मिनिमम 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स है, तभी आपको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अगर आप इस लिस्ट में अपना रोल नंबर सर्च नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो भी कैटेगरी था उसके अकॉर्डिंग आप अपना मिनिमम जो क्वालिफाइंग स्कोर लेके आना था उसको नहीं लेकर आ पाए हो, ठीक है, आपका स्कोर उससे कम है। अगर जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, उसकी मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स है, अगर उसके मार्क्स 49.99 भी होंगे तो उस केस में भी वो एलिजिबल यहां पर नहीं रहने वाला, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट केस जो आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये यहां पर दिया हुआ है। और अब जो है मैं एक बार यूआर कैटेगरी में भी दिखा देता हूं, उसमें 50 मार्क्स तक दिया होगा, ठीक है, 50 से ऊपर वाले सिलेक्ट होंगे। जैसे ये देख सकते हो 49.667 दिख रहा है ना, यहां पर सिर्फ ओबीसी वाले दिख रहे हैं, एससी कैटेगरी वाले दिख रहे हैं, लेकिन यूआर का कोई भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यूआर की जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 50 है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो रैंक, यहां पर देखो 4358, ठीक है, इसी वाले पेज पे। तो यहां पर आप देखोगे जिसके आगे कोई भी कैटेगरी नहीं लिखी, इसका मतलब है कि वो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है,
ठीक है। तो ये जो है 4358 जिसकी भी रैंक है, ये लास्ट कैंडिडेट है जिसको जनरल कैटेगरी से यहां पर सेलेक्ट किया गया है, जो जनरल कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट था जिसके 50 मार्क्स यहां पर आए हुए हैं, और तभी उस कैंडिडेट को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है क्योंकि उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। अब क्वालिफाई का मतलब अलग है एंड सिलेक्शन होना एक अलग बात है। ठीक है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा रहे हो, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं कि कट ऑफ इस बार हाई जा रही है। ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा एनालाइज कर लिया, बाकी मैं अपना एनालिसिस जो भी है वो मैं दे दूंगा एक अलग वीडियो में, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करो। एंड जो भी आगे का प्रोसेस होना है मैं क्लियरली आपको सारी चीजें बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट यहां पर रिलीज नहीं की जाएगी। ये डाउट अपने मन से प्लीज निकाल दो, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपकी कोई भी सेकंड राउंड की यहां पर सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो यहां पर रिलीज होनी है, कि अगर मान लो आपके थोड़े कम मार्क्स होंगे तो आप उसके अंदर आ जाओगे। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो लिस्ट निकाली है ये एज पर जो उनके नॉर्म्स थे मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स के, उसी के बेसिस पर यहां पर निकाली गई है। तो कोई भी चांस यहां पर नहीं बनता। ठीक है। मान लो इस लिस्ट के अंदर अगर सपोज 1000 ही कैंडिडेट होते और वो 1000 कैंडिडेट ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अबव उनके मार्क्स होते, ठीक है, तो भी जो उससे नीचे वाले भी होते, भले ही अगर सीट्स वैकेंट भी बच जाती, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, सीट्स अगर इनकी वैकेंट भी बच जाएंगी तब भी अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस नहीं हो पाए हैं तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है। इस चीज को प्लीज अच्छे से समझ लो। तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन है अब, या तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करने का सो दैट कि आप एम्स में जा पाओ, एंड उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और अभी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ का जो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी भी ओपन है, कल उसकी लास्ट डेट है, और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल है उसके लिए, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। 4 अगस्त को उसका एग्जाम होगा, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसके बारे में भी जाके चेक कर लो, फॉर्म फिल कर दो अगर वो लास्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो। ठीक है। तो बस इतना ही था। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया इसमें। ठीक है। तो अब अपने मन से ये डाउट निकाल देना कि कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट यहां पर रिलीज होने वाली है, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पर ही बनी है। अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया है, अगर आपके मार्क्स उसके अबव हैं, तभी आप अपनी कैटेगरी से इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हो, अदरवाइज नहीं। उनका रोल नंबर यहां पर नहीं मिल रहा जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर नहीं आ पाए हैं। ठीक है। और इंडिविजुअल स्कोर जब आ जाएगा, लिंक एक्टिव होगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। बट ये डाउट मत पूछना कि मेरी इतनी रैंक है, मेरे इतने मार्क्स हैं, तो मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। आई एम नॉट श्योर। ठीक है। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, जब तक मैं पूरा एनालिसिस ना कर लूं तब तक मैं ये चीज नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। तो मैं रैंक बताऊंगा कि किस रैंक तक जो है कंफर्म कॉलेज मिलेगा, अभी थोड़ा सा रुको, मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।